बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, तो आज हमारी एक्सरसाइज है 3.8 इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज। इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं और शॉर्ट भी आ सकता है। फिर आपका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से कि चेक दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिटन अगेंस्ट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये कि वो ये कह रहा है कि ये एक आपको दी हुई इक्वेशन, एक ये दी हुई है। ठीक है, वो कहता है कि इसके अगेंस्ट जो इक्वेशन लिखी हुई है ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, हमने करना है ये कि इसको लेना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव लेके हमने ये आंसर निकालना है। बस सिंपल सी बात ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाती है, ये आपकी नॉर्मल इक्वेशन है। इसका डेरिवेटिव लेके ये आंसर निकालेंगे तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, y इज इक्वल टू cx-1 हमने लिखा, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। डेरिवेटिव लेना है सिंपल, आपको पता है सारा डेरिवेटिव का प्रोसीजर। अब ये dy/dx इज इक्वल टू c आ गया। ठीक है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह के देना है। उसकी वजह ये कि जब आपके पास यहाँ पे dy/dx के साथ कांस्टेंट आ जाएगा तो हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। कांस्टेंट की वैल्यू हमने कहाँ से निकालनी है? जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ ये, इधर से आप कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे। जब ये वैल्यू निकालेंगे हम कांस्टेंट की और इधर पुट करेंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली ये शेप बन जाएगी। अगर नहीं बन रही है तो इसका मतलब आप क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, क्योंकि इसका सोल्यूशन है। तो ये हमने किया एज y इज इक्वल टू cx-1। तो यहाँ से देखें cx इज इक्वल टू y+1, x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू y+1 ओवर x आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1। ठीक है, इसमें हम पुट करते हैं तो ये चीज़ आ गई, dy/dx इज इक्वल टू c की जगह पे हमने ये लिख दिया। ठीक है, x इधर गया, x dy/dx इज इक्वल टू 1+y आ गया। यही हमने प्रूफ करना था, हमारा आंसर निकल आया फिर इसका। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है ये। शुरू के जो पहला क्वेश्चन है इसके सारे पार्ट, आगे सेकंड पार्ट है इसी तरह से ये हमने करना है। y इसके प्लस y इज इक्वल टू c-1 ओवर x दिया हुआ है, लिखा आपने। डिफ्रेंशिएट कैसे विद रिस्पेक्ट टू x, ये y में आ गया है, विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो आपको पता है 2y dy/dx आना है, ये भी dy/dx आ जाएगा। ये कांस्टेंट 0 आ जाएगा, ये माइनस, और ये x जो था ये वाला ये ऊपर लेके जाएंगे और -1 बना दिया हमने इसे x की पावर। अब ये हमने पावर रूल अप्लाई किया, -1 इंटू एक्स की पावर -2, तो ये +1 ओवर x³ बन जाता है। ठीक है, +1 ओवर x³ करके हमने इसे लिख दिया। दूसरी तरफ यहाँ पे जो चीज़ आई थी वो dy/dx हमने कॉमन लिया तो 2y+1 आ गया, ये शेप आ गई। इसके बाद x² को आप इधर लेके आए, ये शेप आ गई। ठीक है, अब आपने इसको इस तरतीब से लिख दिया, x² इंटू 2y+1 पहले और dy/dx बाद में। 1 जो था यहाँ से उठाया इधर लेके चले गए हम, तो ये -1 आ गया इज इक्वल टू 0। यही हमने प्रूव करना था, वही शक्ल बन गई इसकी, तो ये आंसर निकला है इसका। सेम इस तरह से हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन, ये आपने यहाँ लिखा, डिफ्रेंशिएट किया, ये देखें ये डिफ्रेंशिएट 2y dy/dx आ गया, ये e⁻2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 होता है वो लिख दिया, +2 और ये x का डेरिवेटिव 1 वो लिख दिया, ये 1 का डेरिवेटिव 0 आ गया। ठीक है, अब इसे हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इसकी शक्ल ये बन गई है, यहाँ से भी 2 कॉमन लिया, कैंसिल हो गया, y dy/dx इज इक्वल टू e⁻2x प्लस 1 आ गया। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस e⁻2x हो जाएगा इज इक्वल टू 1। हमने यही शक्ल हमें चाहिए थी, वो बन गई हमारी। ठीक है, फोर्थ पार्ट है इसमें, y इज इक्वल टू ce⁻x² लिखा हुआ है, ये हमने लिखा, डिफ्रेंशिएट किया। ये देखें e⁻x² का डेरिवेटिव e⁻x² आया, और फिर x² का अपना डेरिवेटिव 2x होता है वो लिखा हमने, कि मैंने अभी डेरिवेटिव करके लिखा हुआ है, अगले स्टेप में इसका डेरिवेटिव लिख दिया। ठीक है, यानी ये e⁻x इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ठीक है, वो शेप है, बाकी ये dy/dx आता रहा है आपके पास। तो अब ये चीज़ आ गई आपके पास 2ce⁻x²। अब यहाँ से आप देखें ये 2ce⁻x² का आंसर मैंने क्या लिखा हुआ है 2y। क्यों? ये जो चीज़ है ce⁻x² ये y के बराबर है, ये देखें ये ce⁻x² इज इक्वल टू y। तो यहाँ पे c की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी 2y, क्योंकि जब भी c आपके पास आ जाएगा आखिर में तो हमने c की वैल्यू पुट करनी होगी, जो हमारे पास इस क्वेश्चन से निकलेगी। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन किया स्टार्ट जहाँ से कर रहे हैं आप, तो ये आ गया आपके 1 ओवर x dy/dx इज इक्वल टू 2y, इधर आके -2y बन गया। ये आपकी रिक्वायर्ड शेप है जो आपको चाहिए थी, तो ये इसका आंसर आ जाता है। ये आगे हम इसके लास्ट पार्ट पे यहाँ आपने शुरू करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया tan थीटा का डेरिवेटिव होता है sec² थीटा, ये sec² और ये थीटा लिखा आपने। फिर अगेन डेरिवेटिव ऑफ थीटा आता है, वो हमने ये लिख दिया सर। ठीक है, अब sec² थीटा
इंटू ई पावर एक्स आंसर आ गया आपका ये। अब सीकेंड स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो हमने इसकी जगह लिख दिया 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू ई पावर एक्स। अब ये जो tan स्क्वायर थीटा है ये आपके पास y के बराबर है, ये देखेंगे ये y था, तो इसकी जगह पे हम y लिखेंगे तो y का स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ये 1 + y² आ गया इंटू ई पावर एक्स। अब यहाँ से हमने क्या किया, dy/dx इज इक्वल टू y² + 1 ओवर ई पावर एक्स करके इसे माइनस में लिख दिया और -x, क्योंकि ये ऊपर है तो नीचे आके -x हो जाएगा, तो वो रिक्वायर्ड शेप आ गई हमें जो चाहिए थी ये वाली, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंप्लीट हो गया। अब ये सेकंड क्वेश्चन से हमारे पास काम शुरू हो जाता है इंटीग्रेशन का। इसमें आपने इसको सॉल्व करना है, बस dy/dx इज इक्वल टू -y लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन है ये। आपने इसकी शेप ये बनानी है कि एक तरफ dy वाली आ जाए यानी y dy और एक तरफ x dx वाली वैल्यूज आ जाए, ठीक है। फिर हमने उसका इंटीग्रल लेना है, इंटीग्रल लेंगे, उसके बाद में हमारे पास y इज इक्वल टू समथिंग करके आंसर आ जाएगा, यानी वो शेप हमारे पास आ जाएगी, वो हमने बनानी है सब में, ठीक है। तो आपका पहला काम क्या होगा कि y dy एक जगह और dx एक जगह। जब देखना है आपने इनमें से, यहाँ देखें dx नीचे है, तो जो चीज़ नीचे होगी अगर dy या dx नीचे है तो उसे हमने ऊपर लेके आना है, और दूसरी दोनों की जगह अलग अलग हो, यानी कि एक इक्वल के इस तरफ हो और एक इक्वल के इस तरफ हो, ठीक है। तो हमारा पहला काम देखें ये शेप है, dx को हम इधर ले जाएंगे ताकि ये एक तो dy से अलग हो जाए, दूसरी बात ये करनी है कि हमने y को उठा के इधर ले आना है, y को dy के पास, तो y dy के पास आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये शेप बनी dy/y इधर आके और dx इधर आके ये -dx बन गया, ठीक है। ये हमने काम करना है हमेशा, dy एक तरफ और dx एक तरफ, सिंपल सी बात, इसको हमने जहन में बिठा लेना है अच्छी तरह से। फिर वेरिएबल को भी हमने वही काम करना है, y वाला y के साथ dy के साथ और x वाला dx के साथ। खैर ये आ गया आपके पास। अब आपने इसका इंटेग्रल ले लेना है बोथ साइड्स, ठीक है। जब ये शेप आ गई है तो अब आपने इंटेग्रल ले लेना है बोथ साइड्स। ये आपने इंटेग्रल लिया, आपको पता है 1/y का इंटेग्रल log y होता है, इसका -x आ जाएगा प्लस c आता है, ठीक है। तो आप ये याद रखें, जब आपके पास y जो है log में आ गया ना, तो आपने कोशिश करनी है बाकी सबको आप log में कर दें, ठीक है, ताकि ये log ख़त्म हो जाएगा और y इज इक्वल टू समथिंग आंसर निकल आए। ये काम हमने पहले भी किया हुआ है, अब भी हमने ऐसे ही करना है, इसलिए इसे log c लिखा हमने। log c लिखने के बाद क्या किया हमने, -x इंटू log e कर दिया इसे, ये चीज़ भी हमने पहले सीखी हुई है, ठीक है। log e का मतलब 1 होता है, इसलिए हमने इसे log e लिख सकते हैं। लिखने का फ़ायदा ये होगा कि log e के बाद ये आपको पता है log का रूल अप्लाई किया, -x को हम ऊपर लेके जा सकते हैं, e के ऊपर पावर में आ जाएगा तो e पावर -x बन जाएगा, क्योंकि पावर रूल अप्लाई होता है तो -x नीचे आ जाता है log का पावर रूल जो था, ठीक है। तो इसे नीचे लिखी हुई वैल्यू तो वो ये log के साथ जो वैल्यू लिखी होती है उसकी पावर में चली जाती है, तो हमने ये शेप बना दी इसकी, ये आ गया प्लस log c ये आ गया। अब आपको पता है log का फिर रूल, जो दो log अगर प्लस हो रहे हो तो इसका मतलब है वो सिंगल log में लिखे जा सकते हैं प्रोडक्ट की सूरत में। तो log e पावर -x इंटू सी बनता है, जिसे हम c e पावर -x करके लिख देंगे, एक ही बात है, ठीक है। तो c को हम पहले लिख देते हैं, ज़रा कॉन्स्टेंट को इसलिए लिखा हुआ है, जैसे 2 3 4 अगर कॉन्स्टेंट होता है तो वो पहले लिख दिया जाता है ना वैल्यू से, वेरिएबल से, तो ये इस तरह से आ गया log c e पावर -x, ये log y वैसे ही आ रहा था। अब देखें log और log कैंसिल हो गए, समझिए, यानी कि टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड्स वाली बात है। तो आप सिर्फ इसे याद रखें, कैंसिल करने की भी जरूरत नहीं, बस आप ऐसे लिख के उसके बाद में ये लिख देंगे, देयरफॉर y इज इक्वल टू c e पावर -x, तो ये आपका आंसर आ गया। अब ये उसके अगेंस्ट काम हो रहा है, देखें पहले जो हम कर रहे थे ये वाली शेप थी, इससे हम आंसर ये वाला निकाल रहे थे, ठीक है, जो क्वेश्चन दिया हुआ आपको ये, ठीक है। अब हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने में हमने क्या करना है, इसका आंसर y इज इक्वल टू के अंदर निकालना है, इस तरह से इक्वेशन बना देंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है, ये शेप दी हुई है y dx से प्लस x dy। पहले तो आप क्या करें, इनमें से किसी एक को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं। नॉर्मली हम y वाली और dy वाली को लेफ्ट हैंड पे रखें और x dx वाली को हम राइट हैंड पे रखें, ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। वैसे कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर ये कि आपका y इज इक्वल टू की शेप बन जाए, ठीक है, इसलिए। तो ये आपने लिखा y dx इज इक्वल टू -x dy, यूँ लिख दिया, यानी कि मैं dy को उधर लेके गया, लेकिन आप मुझसे कहेगा ये भी लेके जाए तो ज़्यादा बेहतर है, इसे भी लेंगे तो कोई हर्ष नहीं है। खैर ये चीज़ आ गई आपके पास। अब देखें x को इधर लेके आ जाएं, अब dy और dx दोनों ही ऊपर हैं, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, इसको इंटरचेंज करना है, बस x इधर आ जाएगा, y इधर आ जाएगा, x इधर आके 1/x dx हो जाएगा, y इधर आके -1/y dy हो जाएगा। अब ये चीज़ आ गई इसके बाद में, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई इसके बाद log x इसका आंसर इंटेग्रल में लिखने के बाद, ठीक है। यानी जब ये चीज़ बन गई तो मैंने आपको बताया कि आपने जब x dx एक तरफ और y dy एक तरफ आ गया तो फिर हमने टेकिंग इंटेग्रल बोथ साइड्स कर देना है। log x इज इक्वल टू -log y प्लस log c आ गया, तो इसे हम log c ओवर y करके लिख सकते हैं, यानी ये माइनस है ना, तो जब दो log माइनस हो रहे हो, ठीक है, तो आपको पता है कि उसका log सिंगल log में कैसे लिखे जाएंगे, दोनों को हम फ्रैक्शन में लिख दें, यानी कि log a माइनस log b
तो ये होता है सिंगल लॉग में आंसर log a ओवर b। यानी कि अगर दो लॉग में वैल्यूज़ हो माइनस हो रही हैं तो उसको हम डिवाइड में लिख सकते हैं सिंगल लॉग में। जैसे हम प्लस हो रही है तो प्रोडक्ट में लिखते हैं और माइनस हो रही है तो डिवाइड में लिखते हैं। ठीक है, ये आपने 9th-10th में पढ़ा हुआ है और आपने इंटर में भी यूज़ करते रहे आप इसको। ठीक है, तो ये c माइनस वाई वाली बात है ना, log c माइनस log y, इसके साथ माइनस है, जिसके साथ माइनस है वो नीचे आती है, तो यूँ आ जाएगा ये log से कैंसिल। तो x इज इक्वल टू सी ओवर वाई, यानी y इज इक्वल टू एक्स वाई इज इक्वल टू सी भी आंसर बना सकते हैं उसे। x इज इक्वल टू सी ओवर वाई और एक्स वाई इज इक्वल टू सी करके आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू सी ओवर एक्स भी कह सकते हैं। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है डी वाई ओवर डी एक्स क्यों दिया हुआ है। आप डी एक्स को पहले ऊपर लेके जाएं ताकि ये ऊपर आ जाए, ये आ गई शेप, और y को हम इधर ले आए इसके पास, तो y डी वाई बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा। अब हमने टेकिंग इंटेग्रल को सेट्स कर लिया, अब ये सीधा सीधा इंटेग्रल ले लिया सबका, ये चीज़ आ गई आपके पास। अब यहाँ चूँकि लॉग में कुछ नहीं आ रहा तो हम इसे c करके लिख देंगे। c1 भी इसलिए लिखा है, उसकी भी एक सेंस है, अभी बता देता हूँ। वाई स्क्वायर ओवर 2 था, ये 2 इधर गया, ये आ गया, 2 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो 2x माइनस 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 2c1 बनेगा। ठीक है ना, जब मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जब बन गई तो हम इसको 2c1 को c कह देंगे, इस वजह से इसको c1 लिखा था कि ये कांस्टेंट इसके साथ आना था एक, तो ये यूँ लिखा हुआ बुरा लगता है, तो आपने इसको c की शेप ही बनानी है कांस्टेंट की। ठीक है, सिंपल सी, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c लिख दिया इसे। x कॉमन लेंगे तो ये शेप बन जाएगी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 5th पार्ट क्वेश्चन है इसका, डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। अब डी एक्स को इधर ले जाएं और वाई को इधर ले आएं। ठीक है, ताकि वाई डी वाई एक जगह, एक्स डी एक्स एक जगह, ये चीज़ आ गई आपके पास। ये 1 ओवर वाई डी वाई, ये एक्स पावर माइनस 2 बना दिया हमने, यूँ आ गया। एक्स पावर माइनस 2 का आंसर जो है एक्स पावर माइनस 1 ओवर माइनस 1 आ जाएगा। आपको पता है इंटेग्रल में हमने ऐड करना होता है 1 प्लस 1, इधर भी किया इधर भी किया, नीचे माइनस 2 प्लस 1, तो ये चीज़ आ गई। ये लॉग वाई आया तो इसलिए इसे भी हमने सी की जगह लॉग सी लिख दिया। ये माइनस 1 ओवर एक्स प्लस लॉग सी बन गई चीज़, माइनस 1 ओवर एक्स के साथ हमने उसी तरह इंटू लॉग ई किया, तो ये चीज़ आ गई। अब इसके बाद में हमने लॉग का रूल अप्लाई किया, माइनस 1 ओवर एक्स ई की पावर में आ गया, ई की पावर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस लॉग सी। अब ये जो चीज़ है ये लॉग सी इंटू ई पावर माइनस एक्स बन गया। ठीक है, सिंगल लॉग में लिखने से, तो ये अब आपके पास वाई इज इक्वल टू सी पावर माइनस एक्स 1 ओवर एक्स आंसर आ गया आपका। ठीक है, आगे 6 क्वेश्चन है इसका, साइन वाई इंटू कोसिकेंट एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। साइन वाई और डी वाई को यहाँ रहने दे, डी एक्स को भी इधर ले जाए और कोसिकेंट एक्स को भी इधर ले आए, तो ये नीचे आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 1 ओवर कोसिकेंट एक्स इंटू डी एक्स बन गया, और ये चीज़ ऐसे। ठीक है, अब आपने दोनों तरफ इंटेग्रल ले लिया, 1 ओवर कोसिकेंट जो होता है साइन के बराबर होता है, तो ये साइन एक्स लिख दिया, साइन एक्स डी एक्स करके। ठीक है, अब आपने इसका इंटेग्रल लिया, वो माइनस कॉस वाई आ गया, इसका माइनस कॉस एक्स आ गया प्लस सी। अब आप यहाँ से माइनस को उठा के जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस इधर आ गया, प्लस हो जाएगा, इसको कर देगा और इसको माइनस कर देगा, तो कॉस एक्स माइनस सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी माइनस को यहाँ शिफ्ट किया हमने। ठीक है, सिंपल। अच्छा जी, आगे 7 क्वेश्चन है, एक्स डी वाई इज इक्वल प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ी सी मुश्किल क्वेश्चन दी हुई है, तो आपका काम वही कि आपने इसको उठाया, डी एक्स को उठा के इधर लेके आ गए। उसके बाद में देखें ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये वाई है, तो वाई को इधर ले आए, 1 ओवर वाई बन गया, एक्स इधर आया तो इसके नीचे आ गया एक्स माइनस 1 ओवर एक्स करके। अब आप इसको चेंज इस तरह से कर दिया, माइनस एक्स प्लस 1 बनता है, माइनस को अंदर ले आए तो माइनस एक्स प्लस 1 को हमने 1 माइनस एक्स कह दिया, 1 माइनस एक्स ओवर एक्स करके लिख दिया। ये ऐसे ही आता जा रहा है, इसका आंसर लॉग वाई आ जाएगा। इसको हम 1 ओवर एक्स अलग माइनस एक्स ओवर एक्स करेंगे तो वो 1 बनता है, वो अलग लिख दिया, यानी 1 ओवर एक्स डी एक्स माइनस 1 डी एक्स की शक्ल ये आ गई आपके पास। ये लॉग एक्स आ गया, ये माइनस एक्स आंसर आया, प्लस लॉग सी करके लिख दिया हमने आगे। अब इसे लॉग एक्स माइनस एक्स इंटू लॉग ई कर दिया, क्योंकि ये बगैर लॉग के है, तो इसके साथ हमने लॉग ई लिख दिया प्लस लॉग सी। ठीक है, अब आपके पास देखिए ये दोनों प्लस में है और ये माइनस में है, तो सिंगल लॉग में लिखने का तरीका क्या, वो जो दो ऐड हो रही है वो प्रोडक्ट बन जाएगा और जो माइनस हो रही है वो डिवाइड में आ जाएगी। तो सिंपल सा काम ये हो गया, सी एक्स ओवर ई पावर एक्स। ठीक है, ये चीज़ बन गई हमारे पास लॉग इंटू सी एक्स ओवर ई पावर एक्स, और ये लॉग वाई वैसे आ गया, लॉग लॉग से कैंसिल हो गया, वाई इज इक्वल टू सी एक्स ओवर ई पावर माइनस एक्स आ गया। ठीक है, ये आंसर मैंने फिर लफ्ज़ किया कैंसिल, कैंसिल लॉग नहीं होगा, ये जो ना ये मतलब एंटी लॉग बोथ सेट्स करते हैं, तो एंटी लॉग और लॉग कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, इस सेंस में कहा जाता है। एक्स स्क्वायर ओवर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 इंटू ये इज इक्वल टू ये लिखा हुआ है, वाई वाली एक जगह करें
और एक्स डी एक्स को लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे डी वाई पहले ऊपर है तो इसको हम यहाँ से नहीं छेड़ेंगे, हम इसको यहीं रखेंगे, डी एक्स को इधर ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एक्स इधर आके नीचे आ जाएगा और डी एक्स इधर आके ऊपर आ जाएगा, तो ये चीज़ आ जाएगी। वाई प्लस वन इधर से यहाँ आ जाएगा ऊपर, तो वाई प्लस वन ओवर वाई इंटू डी वाई आ गया, ठीक है। ये इधर आ गया ओवर वाई, और ये इधर आके ऊपर और ये नीचे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये शेप आ गई। अब इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं यूँ, ठीक है। इसको भी हम अलग अलग लिख सकते हैं यूँ। अब ये x आ जाएगा, ये वन ओवर एक्स आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, ये वन ओवर वाई आ जाएगा। तो अब इसको हमने लिख भी दिया साथ अलग अलग करके, सेपरेट करके, और साथ ही इंटेग्रल भी ले लिया हमने, ठीक है। आप भी ले सकते हैं, कोई स्टेप बचाने की बात नहीं है, ये लिया जा सकता है ऐसे। ये एक्स स्क्वायर ओवर टू, ये लॉग एक्स, ये प्लस लॉग सी, इसके साथ मैंने लिखा एक्स वाली के साथ, क्योंकि हम लिखते हैं नॉर्मली वाई इज इक्वल टू के अंदर आंसर देना है, इसलिए वाई प्लस लॉग वाई आ गया। अब आपको मैंने उठाया इसको पहले इधर लिख दिया और इसको इधर कर दिया, ताकि ना अब शेप सीधी हो जाए मेरे पास। अब मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए पहले तो ये बात, यहाँ पे भी लॉग है, ये लॉग के बगैर है, तो इससे लॉग ई कर दिया हमने, इसके साथ भी लॉग ई इंटू कर दिया, ये दोनों वैसे लिख दिए, ठीक है। अब ये जो है आपके पास फॉर्मूला बन गया, वही लॉग ई पावर वाई बना दिया इसे, प्लस लॉग वाई। ये भी लॉग ई पावर एक्स की टू ओवर टू आ गया, प्लस लॉग एक्स प्लस लॉग सी। ये तीनों प्लस हो रहे हैं, तो ये सी एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू ये आ गया, और ये दोनों भी प्लस हो रही हैं, तो ये लॉग वाई ई पावर वाई आ गया, ठीक है। तो वाई ई पावर वाई इज इक्वल टू सी एक्स ई पावर एक्स स्क्वायर ओवर टू, ये आपका आंसर आ गया। सॉरी ये, ठीक है। नाइन क्वेश्चन है, वन ओवर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू लिखा हुआ है, वन प्लस वाई स्क्वायर को हम उठा के इधर ले आएंगे और एक्स डी एक्स को उठा के इधर ले जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ आ गई 1/2 वैसे ही। अब इंटेग्रल ले लिया बोथ साइड्स, तो ये टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला बनता है, वो लिख दिया 1/2, ये एक्स स्क्वायर ओवर टू आ गया, प्लस सी लिखेंगे हम बस, इसमें और कुछ भी नहीं। टेन इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 4 प्लस सी आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे 10th क्वेश्चन है, ये शेप दी हुई है, वाई डी वाई को इधर रहने देंगे, डी एक्स भी इधर आ जाएगा, और ये 2x की 2 या x की 2 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से आ गया 2y dy, और ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया और डी एक्स ऊपर आ गया, ठीक है। ये शेप आ गई। अब आपने इसको अलग अलग लिखा, तो देखिए आपको बताइए 1 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर आ गया, ये 2 इंटू वाई डी वाई आ गया, और इंटेग्रल में भी लिख दिया आपने, ठीक है। इंटेग्रल लिया इसका, ये आ गया, इसका x आ गया, इसका x पावर -2 बन जाता है, जो कि -1 ओवर एक्स बन जाएगा, यानी x पावर -1 ओवर -1 आंसर आ रहा है इसका। प्लस सी करेंगे हम, क्योंकि यहाँ लॉग कोई नहीं आ रहा, तो ये आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस सी वाली शेप बन गई, ये आपका आंसर आ गया इसका वाई स्क्वायर के साथ, ठीक है। आगे 11 क्वेश्चन है इसका, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2xy ओवर ये करके दिया हुआ है। इसमें आपने सिंपल काम ये करना है कि इसको उठाना है और उठा के इधर लेके आ जाना है, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ है। तो x माइनस 2xy ओवर ये आ गया। अब आपने एलसीएम लिया, 2y प्लस 1 एलसीएम में आया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये x इंटू 2y प्लस 1 माइनस 2xy, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया x से, तो x y 2y से मल्टीप्लाई हो गया 2xy प्लस x माइनस 2xy। अब ये कैंसिल भी हो गया आपस में, ये x ओवर 2y प्लस 1 आ गई शेप, ये शेप आ गई जब, तो अब हमने 2y प्लस 1 को इधर ले जाना है, dx को इधर ले आना है। तो ये 2y प्लस 1 इंटू डी वाई एक्स डी एक्स आ गई। अब आप इसे सिंपलीफाई, आराम से सिंपलीफाई कर लें, अलग अलग इंटेग्रल में लिख दें सबको, ठीक है। ये 2y की 2 ओवर 2 प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, वाई ज़्यादा कॉमन ले लिया, तो ये शेप आ गई, ये आपका आंसर आ गया। आगे 12 क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है, क्योंकि इक्वेशन ज़रा टफ दी हुई है उसने। ये चीज़ है आपके पास, सबसे पहले हम यहाँ से देखें, इसमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर एक्स प्लस ये वैल्यू है, यहाँ से हम वाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये वाई स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स आ गया। अब आप इसको उठाएँ और उठा के इस तरफ ले जाएँ, ताकि ये चीज़ आ जाए। उसके बाद में हमने इसे 1 माइनस वाई स्क्वायर को उठाया यहाँ से और नीचे ले गया, यहाँ पे आ गया, एक्स स्क्वायर यहाँ से इधर आया तो इस तरफ आ गया नीचे 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर, और डी एक्स भी ऊपर आ गया, ठीक है। तो अब ये शेप बन गई इसकी, डी वाई एक तरफ वाई और एक्स डी एक्स एक तरफ, ठीक है। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, 1 ओवर वाई स्क्वायर माइनस वाई ओवर वाई स्क्वायर डी वाई, इस यहाँ से ये भी लिख दिया। ये मैंने अच्छा ये किया, यहाँ से माइनस उठाया और माइनस को उठा के ना इधर लेके आ गया मैं, यहाँ लिख दिया मैंने, ठीक है। उससे हम कर सकते हैं आगे पीछे माइनस की, इसकी वजह आगे आपको नज़र आ जाएगी, क्योंकि ये मैंने वैसे कोई मसला नहीं है, यहाँ भी रहता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। तो खैर ये 1 प्लस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर
इसको अलग अलग लिख दिया तो ये चीज़ आ गई, इनको भी इस तरह से अलग अलग लिख दिया तो ये चीज़ आ गई, ये माइनस बाहर है। अब ये 1/y² और ये -1/y बनता है, तो माइनस को जब मैं अंदर लेके आऊँगा तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा। तो 1/y को मैंने पहले लिख दिया प्लस में, और ये -1/y² को मैंने बाद में लिख दिया, ठीक है, और इंटेग्रल भी लिख लिया। इसी तरह से 1/x² dx और ये 1/x dx आ गया, ठीक है। सॉरी आप लोगों को देख नज़र नहीं आ रहा होगा शायद, अब देख लें, ठीक है। ये यूँ ब्रेक करके इसे अलग अलग करके लिख दिया गया। अब इसका आंसर log y आ गया माइनस, ये y⁻² बना, ये भी x⁻² में लिख दिया, और ये log x आ गया। अब इनको हमने सॉल्व कर लिया, ये 1/-1/-1 आ गया, जिसका आंसर +1/y बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। साथ ही मैंने इसके log e भी लिख दिया, क्योंकि आपको पता है log e हम करना पड़ेगा, अब सारा log में लाना है हमने आंसर। ये -1/x आ गया, इंटू log e भी साथ कर दिया, ये log x और log c लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में log y प्लस log e⁻1/y, ये भी log e⁻−1/x, ये आ गया, ये तीनों ऐड हो रहे हैं, तो c x e⁻−x आ गया, और ये y इंटू e⁻1/y आ गया। तो ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है, sec² x tan y dx प्लस ये दिया हुआ है, इसको उठाओ उधर ले जाओ या इसको उठा के उधर ले जाओ, ठीक है, किसी एक को हम उधर ले जाएंगे। तो हमने खैर ये कर दिया इस तरह से। साथ ही मैंने ये ना एक ही स्टेप में कर दिया है, sec² x ओवर tan x भी लिख दिया। ये दरअसल ये इधर लेके गए, पहले इधर लेके आने के बाद उसके बाद में tan x इधर आएगा, ठीक है। मैंने दोनों स्टेप एक साथ कर दिए, पहले ये उधर जाएगा, उसके बाद में tan x ने इधर आना है नीचे, और इसी तरह से tan y ने इधर आना है नीचे, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, इधर आके पहले माइनस हो गई वैल्यू पूरी, फिर हमने इंटरचेंज करना था, वो एक ही स्टेप में खा गया हूँ, उसके बाद मैंने ये लिखना था, ठीक है। अब उसके बाद में डायरेक्ट हम इंटेग्रल ले लेंगे, ठीक है, इंटेग्रल वो सेट्स। tan x का डेरिवेटिव आपको पता है sec² x होता है, तो ये log tan x आ जाएगा। इसी तरह से माइनस tan y का डेरिवेटिव sec²y, तो ये माइनस log tan y आ गया, प्लस log c करके लिख दिया इसे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही log का रूल अप्लाई कर देंगे। ये हमने log का रूल अप्लाई कर दिया, log tan x प्लस log tan y इज इक्वल टू log c। ये log tan y को माइनस में था, इसको मैं उठा के इधर ले गया ताकि tan में दोनों एक साथ ही आ जाए। log इंटू tan x इंटू tan y बन गया इज इक्वल टू log c। अब ये tan x tan y इज इक्वल टू c आपका आंसर आ गया, ठीक है। आगे 14 क्वेश्चन है, y−x dy/dx इज इक्वल टू करके लिखा हुआ है। इनको भी सिंप्लीफाई करना है। अब हमने पहले देखें dy/dx वाली दो वैल्यूज बन रही हैं, तो इनको पहले हमने खोल के ओपन करके इसे फिर dy/dx को एक जगह करना है ताकि हम उसे सॉल्व कर सकें, ठीक है। y−x dy/dx 2y² प्लस 2 अब ये उठाया गया इधर ले जाएंगे, ये उठा के इधर ले जाएंगे, ये माइनस वाला है इसको मैं उठा के इधर ले आता हूँ, ये 2y² को मैं इसके पास कर देता हूँ, y−2y² इज इक्वल टू 2 dy/dx प्लस x dy/dx आ गया। dy/dx कॉमन लिया तो x प्लस 2 बन गया यहाँ पे, यानी 2 + x आ रहा था उसे मैंने x प्लस 2 करके लिख दिया। यहाँ से y कॉमन लिया तो 1 - 2y आ गया, ठीक है। अब आप ये कर लें कि इसको मैंने यहाँ से पूरा इसको इस तरफ लिख दिया और इसको मैंने इस तरफ लिख दिया ताकि ना मैं इसकी शेप सही बना सकूँ, ठीक है। तो मैंने सिर्फ किया है ये पूरी वैल्यू को यहाँ शिफ्ट और ये पूरी यहाँ शिफ्ट। अब dy/dx इज इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू y इंटू 1 - 2y। ये पूरा y जो है यहाँ से उठाएंगे और नीचे लिख देंगे और dx ऊपर चला जाएगा और x प्लस 2 नीचे आ जाएगा, इस तरह से ये चीज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ज़रा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें हमने ज़रा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी। अब यहाँ पे जो शेप आई है हमारे पास, ये इंटेग्रल हम डायरेक्ट ले नहीं सकते इसका, ये वो वाला काम आ गया जो 3.5 एक्सरसाइज के अंदर करना है, यानी कि आपने इसको बाई पहले पार्शियल फ्रैक्शन से इस हिस्से को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद में हमने इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये हाँ इसका आंसर तो खैर सीधा निकल आएगा। तो हमने इस चीज़ को सिर्फ इतनी चीज़ को लेट कर लेना है dy के बगैर, 1/y इंटू 1 - 2y करके यूँ लेट कर लिया, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर आई का नाम कोई दे दें आप, 1/y इंटू 1 - 2y आ गया इज इक्वल टू लेट कर लिया a/y प्लस b/1 - 2y के बराबर, ठीक है। आपको पता है ये वही वाली शेप है जो 3.5 में हम करते थे पार्शियल फ्रैक्शन में, या पार्शियल फ्रैक्शन जो हमने सीखी हुई है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। फर्स्ट ईयर में भी की हुई है और 10th में भी है आपके पास, ठीक है। तो ये वो है a/y प्लस b/1 - 2y करके लिख दिया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं आप इसे, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ये जब इधर आया तो ये इधर आने के बाद इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो y से कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2y बच जाएगा, तो इंटू दिस आ जाएगा, प्लस b से जब ये मल्टीप्लाई होगा ये चीज़ तो 1 - 2y कैंसिल हो जाएगा और b के साथ y आ जाएगा। आसान सा रूल, इसका तरीका क्या याद करने का, लेकिन जब ये इधर आएगा तो आपके पास ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, ये वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये इसके पास यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे सेम जो है, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
यानी ये वाला इससे हिस्सा और इस वाले को आप देखें तो ये y मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल नहीं है। अब हमने इसमें पुट करनी होती है वैल्यूज़, क्योंकि वैल्यू पुट करके आ जाएगा यहाँ y इज़ इक्वल टू 0 बनता है, तो पुट y इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो इनमें से एक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, वो ये वाली होगी और इसका आंसर निकल आएगा 1 - 2 इंटू 0। तो 1 - 2 इंटू 0 1 - 0 आ गया, यानी 1a बन गया ये, प्लस b इंटू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो a इज़ इक्वल टू 1 आंसर आ गया इसका। हमने कांस्टेंट के ही आंसर निकालने होते हैं, ठीक है। ये आपकी 3.5 और वो 9/10 वाला काम ही, इसलिए आपको इसी तरह से डायरेक्ट मैंने लिख दिया। 1 - 2 y इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू 2 y और फिर y इज इक्वल टू 1/2, यानी आप सेकंड वैल्यू y इज इक्वल टू 1/2 पुट करनी है। तो वो जब हम उसमें पुट करेंगे इक्वेशन आई में, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। अब आपके पास a 0 हो जाएगा, b का आंसर निकल आता है, b 1/2 आ गया इज इक्वल टू 1, तो ये b इज इक्वल टू 2 आ गया। तो इसका फ़ायदा इससे क्या हुआ, इसका अब ये हुआ कि देखिए आपके पास यहाँ जो है 1/y प्लस 2/1 - 2y आ गया। ए और बी के आंसर निकल आए थे 1/y प्लस 2/1 - 2y, यानी इसकी जगह पे हमने ये लिखा था ना, ये इसको इसके इक्वल लेट किया था, तो यानी इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 1/y प्लस 2/1 - 2y, ठीक है। तो वो मैंने डायरेक्टली लिख दिया उसको। हैंस इक्वेशन आई बिकम्स, देखिए ये मैंने डायरेक्ट लिखा 1/y प्लस 2/1 - 2y इंटू dy इज इक्वल टू, ये वैसे ही लिख दिया। अब आप इसको इंटेग्रल ले लें बोथ साइड्स, टेकिंग इंटेग्रल बोथ साइड्स, ये सब के साथ अलग अलग लिख दिया और यहाँ पे ये लिख दिया। 1/y का आंसर log y बन जाएगा। खैर मैंने अभी इसको ऐसे लिखा और ये चीज़ ऐसे लिखी कि इसको मैं पहले शेप से करूँ। देखिए इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर हो तो ये भी आंसर आ जाएगा इसका भी log में, तो इसका डेरिवेटिव -2 है, तो मैं ऊपर -2 लेके आ रहा हूँ। तो उसके लिए मैंने ये किया कि -2 से इधर भी मल्टीप्लाई किया, तो माइनस मैंने बाहर भी लिखा। ये माइनस माइनस प्लस ही होता है ना, यानी प्लस को आप कहने तोड़ दिया यूँ करके, ये वैसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, ये log y आ गया, ये माइनस log 1 - 2y आ गया आंसर इसका, ठीक है। क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो log में ये आंसर आ गया आपके पास। ये log x प्लस 2 और ये प्लस log c लिख देंगे। अब ये log y ओवर 1 - 2y बन गया और ये log c इंटू एक्स प्लस 2 आ गया। log log से कैंसिल हो गया, 1 ओवर y ओवर 1 - 2y इज इक्वल टू c एक्स प्लस 2 आंसर। देखिए मैंने फिर आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ log log से कैंसिल हो गया, तो हम कैंसिल नहीं करते हैं, बेसिकली वही एंटी लॉग वाली बात है। लेकिन हम बोल भी दें कोई हर्ज नहीं है और ना लिखे तब भी कोई हर्ज नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यूँ लिख सकते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 14 था, 15 भी कर लेते हैं आज ही। देखिए जी ये 15 क्वेश्चन है। 1 + cos x tan y dy/dx, cos x tan y dy/dx इज इक्वल टू, पहले 1 को इधर लाए -1 हो गया। अब सिंपल सा काम, dx भी इधर आ गया और cos x भी इधर आ गया, तो ये -1 ओवर cos x इंटू dx आ गया और ये tan y dy आ गया, ठीक है। अब ये शेप आ गया आपके पास, 1 ओवर cos सेकंड होता है तो माइनस सेकंड एक्स करके लिख दिया आपने। अब चूंकि सेकंड एक्स का इंटेग्रल होता है log सेकंड एक्स प्लस tan x सेकंड एक्स का, तो बेहतर है आप माइनस को उठाएं यहाँ से और इधर ले जाएं। तो माइनस को मैं इधर भी ले आया और tan को मैं तोड़ भी दिया साइन ओवर कॉस में, तो माइनस साइन वाई करके लिख दिया ओवर कॉस वाई। उसकी वजह क्या है, डबल फ़ायदा, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो ऊपर मौजूद है कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है। तो हमें ये फ़ायदा हो गया माइनस इधर लाने का, तो लॉग कॉस वाई इसका आंसर आ गया। और सेकंड एक्स का इंटेग्रल जो है वो लॉग सेकंड एक्स प्लस tan x होता है, वो लिख दिया और प्लस लॉग सी हमने लिख दिया। तो अब ये शेप आपके पास यूँ बन गई, लॉग सी इंटू सेकेंड एक्स प्लस tan x और लॉग कॉस वाई। अब कॉस वाई इज इक्वल टू सी इंटू, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 15 था आपका। 15 तक के क्वेश्चन आज के हम लेक्चर में करेंगे, बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।